Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप आप बहुत ज़्यादा बोर भी हुए होंगे और हमें बहुत याद किया होगा। तो इसके बाद जो हमने लास्ट पढ़ा था, जैसे कि चैप्टर शुरू किया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर, सबसे पहले वाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन क्यों जरूरी है। उसके बाद हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ते हैं कि इलेक्शन होने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट निकलती है, वोटिंग लिस्ट, ठीक है ना। उस वोटिंग लिस्ट के अंदर कौन वो व्यक्ति है जो वोट दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जो भी वोटर्स होते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 ईयर्स। आप जो भी 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि उनकी एज 18 ईयर नहीं है। अगर एक तो है भी तो हाँ, वो जरूर दे सकते हैं। तो सबसे पहले एज आपकी होनी चाहिए 18 साल, ठीक है। उसके लिए एक EPIC यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक वोटर लिस्ट के साथ बनता है और उसके बाद एक व्यक्ति वोट दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए कम से कम 25 इयर्स, ठीक है। जो भी लोकसभा हो या असेंबली इलेक्शन हो या सरपंच का इलेक्शन हो, ठीक है, या वार्ड मेंबर का हो, उसमें कम से कम एज होनी चाहिए 25 इयर्स। एक कॉलेज इलेक्शन होता है उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है 25 इयर्स, क्योंकि वो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स चुनाव लड़ते हैं उसमें। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इलेक्शन होते हैं उसमें कम से कम एज होनी चाहिए 25 साल, ठीक है। जो वोट देता है उसकी एज 18 ईयर्स। अब 18 ईयर्स क्यों रखी गई है, क्योंकि 18 ईयर्स से कम के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको हम किसी भी तरह से वोट दिला सकते हैं, प्रेशराइज करके या उनको चॉकलेट दे के भी। तो इसीलिए कम से कम 18 ईयर्स तक वो क्या हो जाता है, उसका एक मैच्योरिटी लेवल हो जाता है और उसके बाद वो अपना सेल्फ डिसीजन भी ले सकता है। इसके बाद एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है उसको क्या कुछ इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देनी होती है। सबसे पहले उसके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस अगर उसके ऊपर प्रूव हो रहा है, ठीक है ना, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद एक कंडीशन और होनी चाहिए जिसमें मैंने नहीं लिखी कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसको डिटेल्स देनी होती है, डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली। उसको अपनी फैमिली के बारे में डिटेल्स, जैसे कि उसके कितने अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, उसके पास कैश कितना है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी जो फैमिली है यानी उसकी बीवी बच्चे उसके नाम पर क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी डिटेल्स किसको देनी होती है, इलेक्शन कमीशन को। उसके साथ ही उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो भी उसके अंदर फिल की जाती है, भरी जाती है, ठीक है। और इसमें आपको जैसे कुछ इलेक्शन के अंदर एजुकेशन, जैसे वार्ड मेंबर के लिए 10th पास जरूरी कर दिया, ठीक है। इसलिए आप में से भी अगर किसी को वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 10th पास करनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए 10th पास क्या है, नेसेसरी है। तो ये सब क्या है, नॉमिनेशन अगर कोई कैंडिडेट फिल करता है उसमें ये सब चीजें चाहिए कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड इंडिया का होना चाहिए, उसके पास कोई सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो उसका, उसके साथ ही उसको अपनी और अपनी फैमिली की पूरी डिटेल एंड लायबिलिटी को शो करना होगा, उसकी एजुकेशन क्वालिटी और क्वालिफिकेशन बतानी होगी और उसकी कम से कम एज होनी चाहिए 25 इयर्स, ठीक है। और वोटर की 18 ईयर्स जो कि वोट देता है। क्लियर है। अब इसके बाद होगा इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन क्या होता है आपको अच्छे से पता है। जब भी इलेक्शन की जो डेट्स है वो डिक्लेयर हो जाती है, उन डेट्स के साथ
अलग अलग जो नेता होते हैं वो प्रचार करना शुरू कर देते हैं, आपके घर पे भी आते होंगे, ठीक है ना। अलग अलग उनकी स्कीम्स होती है और वो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हमें वोट देना, है ना। तो वैसे ही जो इलेक्शन कैंपेन है वो हर पार्टी करती है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट होता है उसके पास चॉइस होती है कि वो किस पार्टी के किस कैंडिडेट को वोट देगा, ठीक है। और अब कुछ कैंपेन के तरीके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अब भोंपू सा बजता है वो तो सभी का ही वो लगाते हैं कि हमें वोट देना, हमारा जो नेता है बिल्कुल ऐसा है ऐसा है ऐसा है एक्सेट्रा। उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्लोगन्स भी होते हैं। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले, इट प्रोवाइड्स ए perspective to the people that whose policies would be better। कि कैंपेन में क्या होता है, जैसे अब 2019 का चुनाव हुआ था तो जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसने अपनी स्कीम्स बताई कि हमने 2014 से लेकर 2019 तक इन 5 साल में हमने क्या कुछ किया जनता के लिए। और उसके साथ ही जो ऑपोजिशन पार्टी होगी, फॉर एग्जांपल कांग्रेस हो गई, तो वो ये बताएगी कि हम क्या करेंगे 5 सालों में और इन्होंने क्या नहीं किया, ठीक है ना। अब जिसकी चीजें हमें ज्यादा अच्छी लगेगी उसको हम क्या करेंगे, वोट देंगे। अब इसके साथ ही कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, कोई भी एमपी एमएलए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अभिषेक मटोरिया या अमित चचान 2 कैंडिडेट हैं, तो वो दोनों अपने अपने जो भी वोटर्स हैं या जो पार्टी के कार्यकर्ता है या पुराने जो जान पहचान के उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनकी मीटिंग्स लेंगे और उनको बोलेंगे भी इस तरह से हमें क्या करना है, चुनाव का प्रचार करना है या हमें इलेक्शन कैंपेन करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसके साथ ही इलेक्शन मीटिंग्स लेंगे। उन मीटिंग्स में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है किस तरह से वोटर्स को लुभाना है, ठीक है। तो इसके साथ ही कुछ फेमस स्लोगन्स है, कुछ नारे जो इलेक्शन कैंपेन के साथ दिए जाते हैं और उसके साथ ही चुनाव लड़ा जाता है। उनमें से सबसे फेमस है जैसे गरीबी हटाओ। 1971 में इंदिरा जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये स्लोगन दिया था, ठीक है, गरीबों को हटाओ, सॉरी गरीबी हटाओ, ठीक है। उसके साथ इसके बाद नेक्स्ट है सेव डेमोक्रेसी। ये दिया था जेपी नारायण ने, कब, जब इंदिरा गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, 1977, ठीक है, और इमरजेंसी लगी थी 1975 में। उसके बाद यानी कि सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाना है, जनता पार्टी ने ये स्लोगन दिया था। उसके बाद अभी करंटली 2014 में आपको याद ही होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्लोगन था अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। ये 2014 में एक स्लोगन दिया था जो काफी फेमस हुआ था और इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा था। इसके साथ एक और स्लोगन था अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरह से क्या होता है, ये इलेक्शन कैंपेन का एक पार्ट होते हैं। इन स्लोगन्स के जरिए या इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी से किस तरह से बढ़िया है और किस तरह से उनकी जो पॉलिसीज है या प्रोग्राम्स है या स्कीम्स है वो दूसरी पार्टी से बेटर है। तो ये क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा होता है। जैसे मान लो 15 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर ली कि इलेक्शन होंगे, तो उससे 1-1.5 महीना पहले ही इस तरह का प्रचार शुरू हो जाता है। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो मीटिंग्स करते हैं या वोटर्स के घर घर जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने अपने जो स्लोगन्स है वो बताते हैं, प्रचार करते हैं। तो ये सब क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन होता है, जिससे क्या होता है एक वोटर को अब अपने मत के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ये चूज करना होता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता बढ़िया है, कौन से कैंडिडेट को उसको वोट देना है। कैंपेन की जो आजादी है वो सबको होती है, लेकिन जो डेट डिक्लेयर होती है उसके 2 दिन पहले कैंपेन क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्शन कैंपेन। इसके साथ ही until the next video, keep learning, keep practicing.